शाम ढलते ही हजरत ओवैस करनी रजी अल्लाहु अन्हु अपनी उजरत के चंद सिक्के लेकर घर की तरफ दौड़ते। उनका घर कोई महल नहीं बल्कि एक कच्ची कोठरी थी। उस कोठरी में उनकी पूरी कायनात थी, उनकी बूढ़ी नाबीना और माजूर माँ। हजरत ओवैस करनी रजी अल्लाहु अन्हु अपनी माँ के लिए खाना तैयार करते, उन्हें अपने हाथों से खिलाते और फिर बड़े अदब से उनके पैर दबाते। कबीले के लोग अक्सर उनका मजाक उड़ाते। कोई कहता, ओवैस, तुम अपनी जवानी इन ऊंटों और इस कोठरी में क्यों बर्बाद कर रहे हो? बाहर निकलो, व्यापार करो, दौलत कमाओ। हजरत ओवैस करनी रजी अल्लाहु अन्हु मुस्कुराकर रह जाते। उन्हें पता था कि दुनिया जिसे बर्बादी कह रही है वही उनकी कामयाबी है। वह अपनी माँ की सेवा को जन्नत का रास्ता समझते थे। उनकी रातों की इबादत और दिन की मेहनत सब अपनी माँ की दुआओं को हासिल करने के लिए थी। एक बार यमन में खबर पहुंची कि मदीना के पास ओहुद के मैदान में एक भीषण जंग हुई है। खबर देने वाले ने भरे हुए गले से बताया कि दुश्मनों के वार से अल्लाह के नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दंदाने मुबारक शहीद हो गया है। यह सुनते ही हजरत ओवैस करनी रजी अल्लाहु अन्हु के सीने में जैसे किसी ने आग भर दी। उनका सारा वजूद कांपने लगा। वह पागलों की तरह अपने घर के अंदर भागे। आंखों से बेपनाह आंसू बह रहे थे। उन्होंने सोचा, हाय, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ पहुंची और मैं यहां सलामत हूं। उन्होंने एक पत्थर उठाया और अपना एक दांत तोड़ दिया। फिर उनके दिल में ख्याल आया, शायद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दायां दांत शहीद हुआ हो। उन्होंने दूसरा भी तोड़ दिया। इसी तड़प में उन्होंने अपने एक एक करके सारे दांत शहीद कर दिए। जब तक उनका मुंह लहूलुहान नहीं हो गया, उनके इश्क को सुकून नहीं मिला। यह वो मोहब्बत थी जिसे न आंखों ने देखा था, न कानों ने सुना था। बरसों बीत गए, लेकिन हजरत ओवैस करनी रजी अल्लाहु अन्हु की तड़प कम होने के बजाय बढ़ती गई। अब आलम यह था कि वह रातों को झारों कतार रोते थे। उनकी माँ यह सब महसूस कर रही थी। एक रात जब हजरत ओवैस करनी रजी